ये गलती आपके दिमाग को कमजोर करती है। इससे आपके दिमाग का विकास रुक जाता है। अगर आज ही इनमें सुधार नहीं किया गया तो आपके करियर को बर्बाद कर देगी, आपकी जिंदगी को धीरे धीरे करके ये खोखला बना देगी। फिर आप चाह कर भी वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। आपको पता भी नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में जाने अनजाने में क्या क्या गलतियां कर रहे हो, जिसका परिणाम भविष्य में आपको बर्बाद कर सकता है। मिस्टेक नंबर 1, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना। हर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है वहां नहीं करते हैं, इसलिए दिमाग का विकास होना रुक जाता है। क्या है स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती? हर क्लास में ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है दोस्तों, जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है, जो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों के नोट्स को कॉपी करता है, जो दूसरों के बनाए टाइम टेबल को फॉलो करता है, एग्जाम वाले दिन भी अगल बगल से देखने को मिल जाए इसी उम्मीद में रहता है, यहाँ तक कि बाकियों को देखकर उनके जैसा करने और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अधिकतर समय वो दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट कभी भी खुद के बेस्ट वर्जन को बाहर नहीं निकाल पाता, कभी खुद की क्षमता, खुद की काबिलियत को दुनिया वालों को नहीं दिखा पाता। और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। आजकल दुनिया के हर एक व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी प्रकार से लिमिटेड इंफॉर्मेशन भरी जा रही है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक या किसी भी व्यक्ति के जरिए हो। कामयाबी के लिए एक ही फार्मूला सभी पर काम करे ये जरूरी नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, क्योंकि सभी की जिंदगी की स्थिति, परिस्थिति, शक्ति, कमजोरी अलग अलग होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी को करेला बहुत पसंद होता है तो किसी को करेला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लोगों के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन भरा जाता है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही हमारा दिमाग काम करता है। इंफॉर्मेशन से थॉट्स आते हैं, थॉट से फीलिंग पैदा होता है, फीलिंग से एक्शन लेते हैं और उसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है हमारा रिजल्ट। शुरुआत कहाँ से हुई? इंफॉर्मेशन से। अगर आपके फ्रेंड या किसी भी स्टूडेंट को एक चैप्टर पढ़ने में एक दिन लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही टाइम लगे। ये भी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि जिसे दूसरे लोग एक दिन में कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, उसे आप 1 घंटे या 2 घंटे में ही पढ़ डालो। भले ही आपने आज तक 98% मार्क्स न लाए हो, इसलिए ये लगता होगा कि शायद मैं इतने मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप 98% ला पाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आपने खुद को दूसरों से कम और कमजोर समझ लिया है। और शायद इसलिए भी नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आपको खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा है, जबकि कामयाबी का पहला मूल मंत्र है दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना। जब कोई भी व्यक्ति अधिकतर समय दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बना लेता है, फिर उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने में दिक्कत होती है। अगर दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दिया जाए, इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो मुश्किल वक्त में किसी भी समस्या का हल निकालने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखे। दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं आता, न ही परमानेंट कोई आपका साथ दे सकता है। याद रखें, इंसान की सीमाओं का कोई अंत नहीं है। आप जितना बड़ा सोचने की क्षमता रखते हैं, उतना ही बड़ा आप करने की भी क्षमता रखते हैं। आपकी काबिलियत और आपकी क्षमता कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता, ये केवल आप ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप में कितनी क्षमता और कितनी काबिलियत मौजूद है, ये आप खुद से अनुभव करके देख सकते हैं। आपका जन्म सीमाओं में बंधने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए हुआ है। आपके हर सवालों का जवाब गूगल, यूट्यूब ही दे ये जरूरी नहीं है। अधिकतर सवालों के जवाब आपके अंदर है। मिस्टेक नंबर 2, जल्दी हार मान लेना। जल्दी याद हो जाए, जल्दी नौकरी लग जाए, सब कुछ जल्दी हो जाए, इस जल्दी की आदत में आपका दिमाग सीमित हो चुका है, फैला ही नहीं पा रहे हो इसे। जल्दी याद करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जल्दी हार क्यों मान जाते हो? आपको हर चीज जल्दी क्यों चाहिए? जीवन में कामयाबी के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी होता है। भले ही ये कहा जाता है कि इंसान का दिमाग, उसका हाइट एक उम्र के बाद रुक जाती है,
लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। इंसान अपने दिमाग का विकास किसी भी उम्र में कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति क्या करता है, और ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेनिंग देता है। जब थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद लगने लगे कि बस अब पढ़ा नहीं जाता, जब थोड़ी सी मेहनत में ही थक जाओ, नींद आने लगे, थोड़ी सी मेहनत में ही लगे कि हमने बहुत मेहनत कर लिया है, अब तो बस आराम करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, तो समझ जाओ आप अंदर से हार चुके हैं। आपको हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन सफलता मिलने में वक्त तो लगता ही है, रिजल्ट आने में वक्त तो लगता ही है। और आप भी ये जानते हैं कि मैदान में हारकर जीता जा सकता है, लेकिन मन से हारने वाला नहीं जीत पाता। असफल होने का अर्थ है सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। सफल लोग कभी भी अधूरे प्रयास नहीं करते, न ही उन्हें जल्दीबाजी होती है। उन्हें भी फेलियर मिलती है, लेकिन वे फेलियर को कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि सफल लोग तब तक प्रयास करते हैं जब तक उन्हें सफलता मिल नहीं जाती। थोड़े से प्रयास करके हार मान लेने का अर्थ है आपके अंदर धैर्य की कमी है। आपको अपने लक्ष्य और अपने मेहनत पर भरोसा ही नहीं है। रिजल्ट आने से पहले ही आप हार मान चुके हैं। प्रयास अंतिम समय तक करनी चाहिए। क्या पता अंत में ही सफलता मिल जाए, क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल दे, क्या पता अंतिम प्रयास ही सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, और आपको क्या पता कि सफलता देने वाला वो आखिरी प्रयास कौन सा हो। जिस तरह बच्चे के जन्म के समय माँ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ती है, उसी तरह माँ के पेट से जंग बाहर आते समय बच्चा भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ता है। सबसे बड़ी हार तब होती है जब व्यक्ति स्वयं से हार जाता है, जब इंसान निराशा अंधकार में डूब जाता है, जब इंसान को लगने लगता है कि ईश्वर ने उसकी किस्मत में केवल दुख और असफलता ही दिए हैं, जबकि पूर्ण सत्य यह है कि इंसान के प्रयासों में कमी है। इंसान अपने कर्मों से किस्मत बनाता है, और ईश्वर हमेशा हर इंसान के साथ होता है, मगर इंसान कभी उसे पहचान नहीं पाता। खुद को कमजोर समझना भगवान के दिए हुए इस मानव शरीर का अपमान है। मिस्टेक नंबर 3, कंफ्यूज रहने की आदत। जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में दो तरफा विचार चलते हैं, तब व्यक्ति का दिमाग, उसका मन, दिल दो भागों में बंट जाता है। एक तरफ उसे लगता है कि वो 100% सफल होगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी, दूसरे ही पल में उसे लगने लगता है, दूसरी तरफ उसके विचार में चलता रहता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा। मेडिकल साइंस में हमेशा कंफ्यूज रहना या फिर याददाश्त कमजोर होना को ब्रेन फॉग बीमारी कहते हैं। ब्रेन फॉग क्या है? यह एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है, व्यक्ति के आगे धुंध छा जाता है, वह कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रह जाता। कई मामलों में व्यक्ति बोलता क्या है और करता क्या है उसे खुद को पता नहीं होता। अगर शुरुआत में ही इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। विशेषज्ञ का कहना है कि इस बीमारी में व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है। यही कंफ्यूजन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि इसी वजह से वह अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता। इसी वजह से भगवान भी पूरी तरह से उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज है। लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप दृढ़ संकल्प करें और हमेशा खुश, हैप्पी माइंड के साथ, हैप्पी मूड के साथ, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर खुशी मन से, हैप्पी माइंड से मेहनत करें, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। किसी भी इंसान के माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है? कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था, इंफॉर्मेशन को जरूरत से अधिक ग्रहण करना। आप हर फील्ड के बारे में जानकारी रखें, ये जरूरी नहीं है। आप हर व्यक्ति की बातें सुने, ये भी जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की बात माने, ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, यही काफी होता है। स्वामी विवेकानंद पहले भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी तर्क बुद्धि उन्हें पूरी तरह से विश्वास करने ही नहीं देती थी। उनके सामने हमेशा नया सवाल खड़ा हो जाता था, कंफ्यूज हो जाते थे वे। जब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हुआ तभी वे विश्व की यात्रा पर निकले। जब उन्हें पूरा विश्वास हुआ उसी के बाद से ही दुनिया उन्हें पहचानने लगी। मिस्टेक नंबर 4, पेट की समस्या को दूर न करना। आप कहोगे सक्सेस के टिप्स में पेट कहां से आ गया? सक्सेस हासिल करने में पेट का ही मुख्य किरदार होता है और सबसे बड़ा योगदान होता है। दिमाग की समस्याओं का कारण भी पेट से ही जुड़ा हुआ होता है। याददाश्त कमजोर होने का कारण भी पेट से जुड़ा हुआ है। इंसान खाते किसके लिए है? पेट के लिए। कमाते किसके लिए है? पेट के लिए। शरीर और दिमाग को ऊर्जा ताकत कहां से मिलती है? जब पेट में पानी, खाना पचता है। यदि खाना और पानी सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो, अच्छी तरह से ना पचे, तो फिर बॉडी को सही ढंग से एनर्जी नहीं मिलती है। बाल झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, ज्यादा सुस्ती, आलसी महसूस करना, डिप्रेशन में रहना, ओवर थिंकिंग में
डूबे रहना, सर दर्द और आए दिन पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आए, ये सभी इस बात की निशानी है कि आपके बॉडी में विटामिन की, प्रोटीन की कमी है और आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है। आप कितने ही फल, बादाम, काजू, किशमिश खा ले, कितने ही एक्सरसाइज कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा यदि आपकी पाचन क्रिया ही कमजोर है। हमेशा एनर्जी, सुस्ती, लो महसूस होगा, ना काम में मन लगेगा, ना ही उस तरह से मेहनत कर पाओगे जो कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका समाधान यही है कि यदि आपके पेट में हमेशा प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह मानिए और साथ में इन 5 योगासन को जरूर करें रोज। भुजंगासन, सेतु बंधासन, अधोमुख स्वानासन, शवासन, परिवृत्त त्रिकोणासन। इससे आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी और शरीर के साथ साथ दिमाग को सही ढंग से ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपका दिमाग विकसित होगा और आप सीमाओं में न बंधकर बल्कि सीमाओं को तोड़कर जोश और उत्साह के साथ मेहनत कर पाओगे। इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए जिससे दिमाग का विकास रुक जाता है और कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बात किया। पहला, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा, जल्दी हार मान लेने की आदत, इसे बदले और सब्र करना सीखे, सब्र का फल मीठा होता है। तीसरा, हमेशा कंफ्यूज रहने की आदत छोड़ दे, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से सब कुछ बदल दो। चौथा, पेट की समस्या को दूर न करना, पेट ही कई बीमारियों का जड़ है, इसलिए इसे दूर जरूर करें। हर रोज योग आसन करें जो मैंने इस वीडियो में बताया और एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि हर किसी के लिए फायदेमंद है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।